ये जानकारी कि आग लगने से लगभग ये जो अननेम्ड फैक्ट्री है रीको की प्लॉट पे, इस पर आई थिंक 7 लोगों की डेड बॉडीज निकली हैं यहाँ पे। जो जानकारी के अनुसार ऐसा लग रहा है कि किसी छोटे पटाखे या कुछ ऐसे अंदर निर्माण हो रहा था जो एज पर नॉर्म्स नहीं हो रहा था, जिस वजह से ऐसा हो गया। जहाँ तक बात है कि ये रेडीमेड फैक्ट्री की बात है, रेडीमेड फैक्ट्री का लीज था। अब क्योंकि यहाँ 20 से कम लोग अधिकृत काम कर रहे थे, इसलिए ये फैक्ट्रीज एक्ट में कवर नहीं हो रहा था। अभी जो जानकारी मैनेजर से मिली है, वैसे ओनर अब तक मौके पे नहीं पहुँचे। जो मेरी फ़ोन पे बात हुई, उनका कहना था कि 10 से भी कम लोग यहाँ थे। 10 से कम में शॉप्स एक्ट में भी ये रजिस्टर्ड नहीं थी। तो बेसिकली केवल 8-9 लोगों के साथ ये काम किया जा रहा था और उसमें आगजनी हुई है। FSL सैंपल्स ले लिए गए हैं। फैक्ट्री और बॉयलर्स की एक डिटेल्ड इंक्वायरी रिपोर्ट कुछ ही देर में मेरे पास आ जाएगी। मैडम, सबसे बड़ी बात कि फैक्ट्री 7 लोगों की मौत हो चुकी है मैडम, और 4 लोग घायल हुए हैं तो उसमें, लेकिन वो 10 का विषय की बाहर फैक्ट्री बंद काम कर रहे हैं। क्रैकर्स कंप्लीटली बैन है। हाँ, उसके बावजूद यहाँ पे क्रैकर्स बने भनक तक नहीं। अमाउंट पे तभी कुछ कह सकते हो जब FSL रिपोर्ट आ जाए। देख के ऐसा लग रहा है कि छोटा कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल है। हमारा पहला शक था कि कोई गैस रिसाव या केमिकल तो नहीं है, तो वो मुझे ऑल क्लियर मिल गया है कि ऐसा कुछ नहीं है। अब जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री लगी थी वो रेडीमेड गारमेंट था, उसको सबलेट किया गया। उसमें क्या अंदर कर रहे थे वो FSL रिपोर्ट के बाद पता चलेगा। हमने ओनर को कांटेक्ट कर लिया है, मैनेजर यहाँ मौके पे पहुँचने वाला है। अभी उनके सामने सारी जानकारी ली जाएगी। जिस चीज़ के लिए फैक्ट्री थी उसके लिए काम नहीं हो रही थी, इसलिए हम FIR भी दर्ज कराएंगे रीको की तरफ से और डिटेल्ड इंक्वायरी पे आगे एज पर रूल काम भी करेंगे। अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जिनकी डेथ की सूचना मिली है, क्योंकि उनके ID कार्ड्स और उनकी जानकारी लेना पहली प्रायोरिटी है। मुझे मेरी टीम द्वारा बताया गया कि 5 लोगों की जानकारी मिल गई है, तो अब उनको उचित सहायता देना और उनके ऐसे मैडम और भी फैक्ट्रियों में इस तरह के हादसे हो रहे हैं। रीको एक टाइम से काम करता है, उस पर भी हमारे स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस हैं कि रीको के जो अधिकारी हैं वो सारी फैक्ट्रीज जिनमें जिस चीज़ के लिए वो लीज है उस पर अगर कार्रवाई नहीं की जा रही है तो इमीडिएट प्लॉट कैंसिल की कार्रवाई की जाती है। तो आज से भी सारे जो फैक्ट्रीज हैं उनका ये चेक किया जाएगा। जहाँ तक बॉयलर या फैक्ट्रीज़ की बात है तो ये उन दोनों में ही कवर नहीं हो रही थी और उनके जो इंस्पेक्शंस हैं वो सेंट्रल इंस्पेक्शन मॉड्यूल से किए जाते हैं, रैंडम होते हैं, उनमें कोई भी अधिकारी जाके नहीं कर सकता। मैडम, आपके आदेश पर पहले भी चौपान की फैक्ट्री में आग लगी थी, पहले भी क्रैकर्स फैक्ट्री में आग लगी है। चौपान की बात करें, खुशखेड़ा की बात करें, तो उससे क्या कुछ सबक लिया होगा? क्योंकि क्रैकर्स में ये जो है ये फैक्ट्री नहीं थी, मैं यही बताना चाह रही हूँ। फैक्ट्रीज़ के तो अपने नियम होते हैं जिसके तहत फैक्ट्री और बॉयलर्स करते हैं। ये एक बहुत ही छोटा सा इस्टेब्लिशमेंट था और अभी एज पर इंक्वायरी रिपोर्ट ही मैं आगे दिवाली में कुछ दिन पहले मैडम नशीली दवाई पे कार्रवाई की गई थी, तो पुलिस ने मैनेजर जो है उन्होंने फ़ोन पे बताया है कि 9 ही लोग आए हैं और उनमें से 7 लोग जो हैं उनकी बॉडीज अभी आइडेंटिफाई हुई, जो टीम ने बताया। तो अब हम बाकी